वासुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी नंदने परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भक्तों, कल हमने आपके लिए राजा परीक्षित का प्रसंग सुनाया और राजा परीक्षित की रक्षा भगवान ने उत्तरा के गर्भ में किस प्रकार की वह प्रसंग सुनाया था। जैसे ही भगवान द्वारका के लिए जाने के लिए रथ पर बैठे हैं और कहते हैं कि अच्छा अब हम चलते हैं। कन्हैया रथ में बैठे तो महादेवी कुंती भगवान श्री कृष्ण के रथ के आगे आंचल फैलाए रथ के सामने आई हैं। जब हम कभी ईश्वर से कुछ मांगते हैं तब अपने आंचल को, साड़ी के पल्लू को या दुपट्टे को भगवान के सामने दोनों हाथ से फैलाकर प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही कुंती मैया अपने आंचल को फैलाए रथ के सामने आई। आंखों में अश्रुधारा, कंठ गदगद भगवान को नमन करती हुई कुंती महारानी ने ऐसी अद्भुत स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए। जब हमारे मन में कुछ मांगने की इच्छा होती है मेरे भाइयों बहनों, मेरी माताओं, तब हमारे पूजा करने का उस दिन तरीका ही बदल जाता है। वाणी गदगद हो जाती है, आंखों से अश्रु बहते हैं और मुख से वचन नहीं निकलते हैं। ये मेरा कई बार का अनुभव है। जब आप भगवान की आराधना करते हैं और आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो भगवान से कहना हो, तब यदि आपकी आंखों से आंसू आए और वाणी जो कहना है वह कह ना पाए, तो आप समझ जाइए कि आपके दिल के तार ईश्वर से जुड़ गए हैं और आपकी पुकार ईश्वर तक पहुंच रही है। कुंती जी भगवान की स्तुति करती हैं, कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय तम नमस्ते पंकजाभये। हे गोविंद, हे देवकी नंदन वासुदेव, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। कुंती जी कहती हैं, भगवान मुस्कुराए बोले, बुआ जी यह उल्टी गंगा कहाँ को बहा रही है? आप तो मेरी बुआ हो और आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? आप तो आदेश दो, क्या करना है मुझे? कुंती महारानी बोली, कन्हैया आज तुम शांत रहो, बीच में मत बोलो,
मुझे जो कुछ कहना है कह लेने दो, क्योंकि जब तुम बुआ बुआ कहकर आवाज लगाते हो तो मैं भी तुम्हें भतीजा समझकर रह जाती हूँ। मुझे भी लगता है कि मेरा भैया वासुदेव का पुत्र ही तो है, पर आज समझ में आ गया तो मेरे भतीजे ही नहीं, भैया वासुदेव के पुत्र ही नहीं, कुछ और भी हो। इसलिए बुआ कहकर मेरे आंखों में माया का पर्दा मत डालो। मुझे कुछ कहना है कह लेने दो। आप तो प्रकृति से परे परम पुरुष नारायण हो। प्रभु, मैं जान गई आप कण कण में निवास करते हुए भी किसी को नजर नहीं आते, क्योंकि माया के पर्दे में छुपे रहते हो। माया का पर्दा जिनकी आंख से हटे वही आपको देख पाए, जान पाए, और आप जिसे जनाना चाहो उसी की आंखों से पर्दा हटा देते हो। अर्थात जब तक आपकी माया का पर्दा व्यक्ति की आंखों में पड़ा है, वह निकट होकर भी आपको नहीं देख सकता। कन्हैया, आपने मेरे ऊपर कितने अनुग्रह किए हैं, कितने एहसान किए हैं, कितनी कृपा करी। विचार करती हूँ तो लगता आपने अपनी माँ पर भी इतना अनुग्रह नहीं किया होगा जितना आपने मुझ पर कृपा की। आपने अपनी माँ देवकी को तो बचा लिया, उस पापी कंस के अत्याचारों से अपने पिता वासुदेव को तो बचा लिया, पर हे गोविंद, हे देवी नंदन, उन निर्दोष बच्चों को नहीं बचा पाए जो पापी कंस के हाथों मारे गए। इस दुष्ट ने 6 पुत्रों की हत्या कर दी और मुझे मेरे 5 पुत्रों के साथ हजारों बार बचाया है आपने। मेरे पुत्र भीम को विष पिलाया गया, मेरे पुत्र भीम को विष खिलाया गया, जहर पिलाया गया, लेकिन वह विष मेरे बेटे को बलवान बना गया। यह आपकी कृपा नहीं तो क्या है। द्रौपदी के चीर को पढ़ाया, हमारी लाज बचाई। हे संकट, ये संकट तो यदा कदा है। महाभारत के संग्राम में पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, वीर कर्ण जैसे ना जाने कितने योद्धा थे, ये सब मेरे पुत्रों के काल बनकर मंडरा रहे थे, परंतु हर काल से आपने मेरे पुत्रों को बचाया है। भगवान बोले, बुआ जी, ये आपके पुत्र, ये आपके धन है। इतने सूरवीर की हर संकटों का सामना स्वयं कर लेते हैं। अब इसमें भला मैंने क्या किया? कुंती बोली, देखो तुम बहाने मत बनाओ, तुम करते हुए दिखाई नहीं देते, पर सब करते तुम ही हो, क्योंकि आप करते हुए भी कुछ नहीं करते, कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करते हो। भगवान कहते हैं वह कैसे हुआ? तो कुंती कहती हैं, बिनु पग चले सुनी बिनु काना, करे बिनु कर्म
कन्हैया करते कुछ नहीं पर करते सब आप ही हो। यहाँ भक्तों का भाव है, भक्त भी यही कहते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कुंती जी कहती हैं कि हे कन्हैया, तुम्हारी तो कृपा से मेरे सब कार्य हुए हैं। भगवान बोले, बुआ जी आखिर आप चाहती क्या हो जो आज इतना बखान गुणगान कर रही हो। कुंती बोली, कन्हैया मैं आज तुमसे एक वरदान चाहती हूँ। भगवान बोले, बुआ जी वो तो आप ऐसे ही मांग लो, आप मेरी बुआ हो, उसमें इतनी स्तुति करने की जरूरत क्या है। तब कुंती महारानी ने अपना मनोरथ प्रकट किया, वरदान मांगा। वो वरदान क्या मांगा? ऐसा वरदान मांगा कि इतिहास में आज तक किसी ने ऐसी मांग नहीं की और ना कोई मांगेगा भी। महारानी कुंती कहती हैं, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनः भव दर्शनम। हे गोविंद, मैं तो एक ही वरदान मांगती हूँ कि जब तक मेरा जीवन है तब तक मुझे दुख और विपत्ति ही मिले। यह सुनकर सब चौंके। भगवान बोले, बुआ जी यह आप क्या मांग रही हो? अब तक आपको इतने संकटों का सामना करना पड़ा, फिर भी आप इन संकटों से दूर नहीं भागती, जो कहती हो कि जब तक जीवन रहे मुझे संकट मिलता रहे। क्या मिलेगा इन संकटों से आपको? भगवान बुआ कुंती से कहते हैं। माता कुंती बोली, तुम कन्हैया मुझे संकटों से तुम मिलोगे। जब मेरे ऊपर संकट रहेगा तो तुम मेरे पास रहोगे। मैं जब भी संकटों से घिरती हूँ मुझे आपका सहयोग प्राप्त हो जाता है। बस मैं आपका यह साथ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि बार बार इसी प्रकार संकट पड़ते रहे और तू द्वारका छोड़ मेरे पास आते रहो। तुम द्वारका छोड़कर मेरे पास आते रहो, मैं सुखी रहूंगी, प्रसन्न रहूंगी। तो तुम मेरे पास नहीं रहोगे। जैसे आज मैं सुखी हो गई और तुम मुझे छोड़कर चल दिए, इसलिए मुझे वह दुख वह विपत्ति मेरे साथ रहे, यही मैं चाहती हूँ। मैं दुखी रहूं तो रहूं, पर उस समय तुम तो मेरे साथ रहोगे। मैं यही चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ। इसलिए मैं सुख नहीं तुम्हें पाना चाहती हूँ। कन्हैया जो संपत्ति
आपसे दूर कर दे वह संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वह विपत्ति स्वीकार है जिसके आने से आप मिल जाते हो। अब कहिए कौन होगा ऐसा प्राणी जो भगवान से विपत्ति का वरदान मांगे। हम रोज सुबह शाम 2 अगरबत्ती जलाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? सुखे संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। लेकिन भक्तों की नजर में विपत्ति और संपत्ति का रूप ही अलग है। संपत्ति किसे कहते हैं? विपत्ति क्या है? विपदो नेव विपदः संपदो नेयव संपदा। विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं। तो विपत्ति और संपत्ति की परिभाषा क्या है? विपद विस्मरणं विष्णुः संपन्नारायणः स्मृतिः। भगवान विष्णु का विस्मरण ही विपत्ति है। भगवान की स्मृति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भक्त जनों की यही विपत्ति संपत्ति की परिभाषा है। एक बार जब लंका से लौटकर हनुमंत लला जी आए तो राम जी ने पूछा, हनुमंत यह बताओ कि वाटिका में सीता जी क्या स्थिति है, वह कैसे रहती है, उन्हें कोई कष्ट तो नहीं? वहाँ पर हनुमान जी बोले, प्रभु वहाँ पर कोई और कष्ट तो नहीं है, पर एक विपत्ति यदा कदा उनके जीवन में आ जाती है। महारानी कुंती कहती हैं, दुनिया का की संकट बनी रहे, आप हमें याद आते रहे, आप हमारे पास आते रहे, सभी संकटों से बचाते रहे, बस यही हमारी कामना है। भगवान बोले, बुआ जी आखिर आपका उद्देश्य क्या है? आप कहना क्या चाहती हैं? भला मैं आपको विपत्ति का वरदान कैसे दे सकता हूँ? बुआ कुंती बोली, कन्हैया मैं आज तुम्हें विदा नहीं करना चाहती। कन्हैया बोले, क्यों? आज नहीं तो कल जाना तो पड़ेगा। हमेशा आपके यहाँ नहीं रह सकता बुआ। भला एक दिन के रुकने से क्या होगा? अब माहौल बन गया, सब लोग विदा कर ही रहे हैं और अचानक रुक जाए वह भी तो अच्छा नहीं लगता। कुंती बोली, मैं तुम्हें अपनी इच्छा के लिए नहीं रोक रही हूँ, मैं तो इसलिए रोक रही हूँ कि ठीक जाते समय विदा होते समय एक अपशुगन हो गया। एक स्त्री आपके सामने रोती बिलखती हुई आई। यह अपशुगन आपकी यात्रा में अमंगल ना कर दे। रुक जाइए 2-4 दिन फिर चले जाना। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है बुआ जी, अब आप प्रेम से जब विदा करेंगे तब जाएंगे। यह सुनकर चारों ओर प्रशंसा फैल गई। जय जयकार गूंज उठी। बोले, द्वारका नाथ की जय। श्री कृष्ण और पांडवों का भीष्म जी के पास जाना। इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन कन्हैया ने देखा युधिष्ठिर जी एकांत में मुँह लटकाए हुए बैठे हैं।